Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of 6th chapter, that is question number 11. Multiply as per example. Multiply as per example. एग्जाम्पल के अनुसार मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या दिया गया वो रीड करते 163 इंटू 8 163 is equal to 160 plus 3. Then 163 is equal to 100 plus 60 plus 3. 163 को पहले एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, बाद में एक बॉक्स ड्रॉ किया, बॉक्स के ऊपर 100 इंटू 60 और 3 लिखा और साइड में 8 लिखा। 100 इंटू 8, 60 इंटू 8, 3 इंटू 8। 100 को 8 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 800। 60 को 8 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 408। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 24। बाद में 800 प्लस 480 प्लस 24, ये तीनों नंबर को आर किया। आर करने से सम कितना मिला 1304। 1304। So that means 163 into 8, so that is equal to 1304। तो इसी तरह हमको मल्टीप्लाई करना होगा। Question number 6. (382 into 3). 382 into 3. So 382 is equal to 382 is equal to 380 plus 2, 380 plus 2, so this equal to, then 380 equal to 300 plus 80, 300 plus 80 plus 2। तो सबसे पहले मैंने 382 को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, बाद में आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना होगा। एक बॉक्स ड्रॉ कीजिए, बाद में बॉक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे 300 लिखिए, 300, यहाँ पे 80, यहाँ पे 2, इस साइड में 3 लिखिए। 300 into 3, then 80 into 3, then 2 into 3। 300 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, बाद में 2 0 आर कीजिए। सो 300 into 3, that is equal to 900। 80 into 3, 3 8 जा 24, बाद में 1 0 आर कीजिए। सो 80 into 3,
that is equal to 240. Then 2 3s are 6. Hence 900, 240 प्लस 6, ये तीनों नंबर को ऐड कीजिए। 0 + 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6, 0 + 4 4, 9 + 2 दैट इज इक्वल टू 11, 1146, 382 into 3, so that is equal to 1146. Then next come to the question number 7. 206 into 4. So 206 equal to 200 plus 6. तो सबसे पहले 206 को मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। तो बाद में एक स्मॉल बॉक्स ड्रॉ कीजिए। ये बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे 200 लिखिए और यहाँ पे 6 लिखिए और साइड में 4 लिखिए। 200 into 4, then 6 into 4. 200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, बाद में 2 0 ऐड कर दीजिए। सो 200 into 4 दैट इज इक्वल टू 800। देन 6 4 जा 24, तभी 800 प्लस 24, 800 को 24 के साथ ऐड कीजिए। हेंस 800 प्लस 24, 0 plus 4 4, 0 plus 2 2, then 8, 824. 206 into 4 that is equal to 824. Then next come to the question number 8. 419 into 9. $419 is equal to 410 plus 9. So this is equal to 410 को फिर एक्सपेंड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 400 plus 10, प्लस 9। तो सबसे पहले मैंने 419 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। 419 इज इक्वल टू 400 प्लस 10 प्लस 9। बाद में एक स्मॉल बॉक्स ड्रॉ कीजिए। वो बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे 400 लिखिए बॉक्स के ऊपर, 400, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 लिखिए और साइड में 9 लिखिए। 400 into 9, then 10 into 9,
then 9 into 9, 400 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जार 36, बाद में 2 जीरो आर कीजिए, 400 into 9 that is equal to 3600, then 10 into 9, 10 9 jar 90, then 9 9 jar 81, तो अभी 3690 और 81 ये तीनों को ऐड कीजिए, हेंस 3690 प्लस 81 ये तीनों नंबर को ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट्स इक्वल 1, 0 plus 9 9, 9 plus 8 17, write down 7 carry 1, then 6 plus 1 7, then 3, 3771, 419 into 9 that is equal to 3771. Then next come to the question number 9. 513 into 5. 513 को 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, सो 513 is equal to 510 plus 3, so this equal to 510 को एक्सपैंडेड करके लिखिए, 510 इज इक्वल टू 500 प्लस 10, तो 510 के बदले में आप लिखिए 500 प्लस 10 प्लस 3, तो सबसे पहले 513 को मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा, 500 प्लस 10 प्लस 3, बाद में एक स्मॉल बॉक्स ड्रॉ कीजिए, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 500, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 लिखिए, तो यहाँ पे 5 लिखिए, 500 into 5, then 10 into 5, then 3 into 5, फाइव हंड्रेड को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जार 25, बाद में 2 जीरो ऐड कीजिए, 500 into 5 that is equal to 2500, then 10 5 jar 50, 3 5 jar 15, तो अभी 2500, 50 और 15 ये तीनों नंबर को ऐड कीजिए, हेंस 2500, 50 देन 15 ये तीनों को ऐड कीजिए, 0 plus 0 plus 5 that is equal to 5, 0 plus 5 plus 1 that is equal to 6, 502, 2565, 513 into 5 that is equal to 2565,
65। Test yourself. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. Choose the correct alternative for each question and write its order alphabet in box. यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया हर क्वेश्चन का सही आंसर चूज कीजिए और सही ऑर्डर अल्फ़ाबेट को बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट नंबर, नरेंद्र स्पेंड 25 rupees in a day for bus fare. How much did he spend in 1 month? Narendra spent 25 rupees in 1 day for bus fare. नरेंद्र में एक दिन में 25 रुपीज़ बस फेयर में स्पेंड करता है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन 1 मंथ? तो फिर नरेंद्र ने एक महीने में कितना पैसा, कितना रुपीज़ स्पेंड करेगा? तो नरेंद्र में एक दिन में कितना खर्चा करता है? 25 रुपीज़। तो एक महीना मतलब 30 डेज। तो 30 डेज में नरेंद्र ने कितना पैसा स्पेंड करेगा? 25 इंटू 30। 25 को 30 में मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है? सो दैट इज इक्वल टू 750 रुपीज़। तो नरेंद्र ने एक महीने में 750 रुपीज़ स्पेंड करेगा। सो दैट इज सी। तो यहाँ पे सी लिखिए, बॉक्स के अंदर सी लिखिए। देन सेकेंड नंबर, सोमिल earns 275 rupees in a day from a shop. How much does he earn in 1 week? Somil earns 275 rupees in a day from a shop. सोमिल एक दुकान में एक दिन में 275 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है। हाउ मच डज ही earn in 1 week? हाउ मच डज ही अर्न इन 1 week? तो फिर सोमिल में एक हफ्ते में कितना पैसा कमाएगा? तो 1 week मतलब 7 डेज। तो सोमिल ने एक दिन में 275 रुपीज़ कमाता है, तो 7 डेज में कितना कमाएगा? 275 इंटू 7। 275 को 7 में मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है? सो दैट इज इक्वल टू 1925 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। तो फिर बॉक्स में ए लिखिए। Then question number 3. If the cost of 1 kg newspaper is 6 rupees, then cost of 35 kg newspaper is dash. If the cost of 1 kg newspaper is 6 rupees, 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज़। देन कॉस्ट ऑफ 35 kg न्यूज़पेपर, तो फिर 35 kg न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है? 35 इंटू 6। 35 को 6 में मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 210 रुपीज़। तो फिर 35 kg न्यूज़पेपर को प्राइस कितना है? 210 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन? सी। तो बॉक्स में सी लिखिए। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द वैल्यू ऑफ 200 रुपीज़, 150 रुपीज़ and 310 rupees make dash. The value of 200 rupees, 200 rupees, 150 rupees and 310 rupees. So 200 rupees means 200, 150 rupees, 150 rupees means 50 rupees and 310 rupees, 310 rupees means 30 rupees. So 200 प्लस 50 प्लस 30, ये तीनों को ऐड करने से कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 280 रुपीज़। तो कौन सा ऑप्शन? डी। तो यहीं पे डी लिखिए।
इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा।